नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि मार्केटिंग के सारे एफर्ट्स मतलब बस अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आज हम इसी अंधेरे में बत्ती जलाने वाले हैं। हम समझेंगे कि अपने मैसेज के लिए सही लोग कैसे ढूंढें और ये कैसे पक्का करें कि मार्केटिंग बजट का हर एक पैसा बिल्कुल सही निशाने पर लगे। चलिए इसी को समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना? विज्ञापनों में पैसा लगाया, उम्मीदें लगाईं और फिर नतीजा कुछ नहीं। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी खाली कमरे में कोई आवाज लगा रहा हो। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक सॉलिड हल मौजूद है। तो देखिए, आज हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है, उन तरीकों को समझना जिनसे अपनी परफेक्ट ऑडियंस मिल सके और ये पक्का हो सके कि लगाया हुआ हर रुपया एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट साबित हो। जब हम इसे पूरा समझेंगे तो एक क्लियर रोड मैप हमारे सामने होगा। देखिए, किसी भी कामयाब कैंपेन का पहला रूल क्या है? ये जानना कि बात किससे हो रही है। अब आप ही सोचिए, किसी भरे हुए स्टेडियम में जाकर कोई सीक्रेट तो नहीं फुसफुसाया जा सकता है ना? तो चलिए सबसे पहले इसी से शुरू करते हैं। अपने टारगेट ऑडियंस को पहचानते हैं। तो ये एड टारगेटिंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपने मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाना जो उसे सुनने के लिए सबसे ज्यादा तैयार हैं। इसे ऐसे समझिए, छत पर चढ़कर चिल्लाने के बजाय सही इंसान के कान में जाकर धीरे से अपनी बात कहना। और यकीन मानिए, यही वो नींव है जिस पर पूरी इमारत खड़ी होगी। शुरुआत होती है सबसे पहली लेयर से, डेमोग्राफिक्स। मतलब लोगों के बारे में बेसिक फैक्ट्स, उनकी उम्र क्या है, वो काम क्या करते हैं, उनकी इनकम कितनी है। इससे ना अपने आइडियल कस्टमर का एक मोटा मोटा स्केच बनाने में मदद मिलती है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक नेबरहुड डॉग बेकरी है। अब वो किसे टारगेट कर रहे होंगे? शायद 30 से 55 साल के प्रोफेशनल्स को या परिवारों को जिनकी इनकम अच्छी हो और जो अपने पेट्स पर खुशी खुशी खर्च करने को तैयार हों। देखिए, बस कुछ ही डेटा पॉइंट से एक साफ तस्वीर उभरने लगी है ना? तो ठीक है, हमारे पास एक स्केच तो है कि वो कौन है। अब सवाल आता है कि वो कहाँ है। और यहीं पर टारगेटिंग की अगली लेयर काम आती है, लोकेशन। मतलब ये तय करना कि ऐड पूरे देश में दिखे या सिर्फ एक शहर में, या हो सकता है दुकान के कुछ किलोमीटर के दायरे में ही दिखे। इसे एक फनल की तरह सोचिए। शुरुआत हो सकती है पूरे देश को टारगेट करने से, फिर उसे छोटा करके एक राज्य तक ले आए, फिर एक खास शहर तक, और आखिर में सिर्फ उन लोगों पर फोकस किया जो बेकरी के 5 मील के एरिया में रहते हैं। लोकल कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए ये तरीका बहुत ही पावरफुल है। अच्छा, अब यहाँ से चीज़ें और भी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हम इससे भी ज़्यादा गहराई में जा सकते हैं। हम लोगों को उनके ऑनलाइन बिहेवियर के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। मतलब उन्हें क्या पसंद है, वो ऑनलाइन क्या खरीदते हैं, कौन सी वेबसाइट्स पर जाते हैं। ये सब उनकी सोच को, उनकी मानसिकता को समझने के बारे में है। और यहीं पे एक बहुत पावरफुल चीज़ आती है, रीमार्केटिंग। सोचिए, कोई डॉग बेकरी की वेबसाइट पर आया लेकिन बिना कुछ खरीदे चला गया। अब रीमार्केटिंग से क्या होगा? आपका ऐड उन्हें बाद में दूसरी वेबसाइट्स पर भी दिखेगा और उन टेस्टी डॉग ट्रीट्स की धीरे से याद दिलाएगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे फर्स्ट इंप्रेशन के बाद एक और मौका मिल जाना। बहुत बढ़िया। तो अब ये तो पता है कि किसे टारगेट करना है। चलिए अब इस पहेली के अगले बड़े हिस्से को सुलझाते हैं, कितना खर्च करना है। मतलब अब बात करते हैं बजट की प्लानिंग पर। देखिए, एड बजटिंग सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, ये असल में कंट्रोल के बारे में है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे ये पक्का होता है कि आप अपने टारगेट्स तक पहुंचने के लिए काफ़ी खर्च कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं। अब इसके 2 मेन तरीके हैं। एक होता है डेली बजट, जो डेली अलाउंस जैसा है। आप हर दिन खर्च करने के लिए एक अमाउंट तय कर देते हैं। ये लंबे समय तक हमेशा चलने वाले कैंपेन्स के लिए परफेक्ट है। दूसरा है लाइफ टाइम बजट, जो एक प्रोजेक्ट फंड की तरह है। आप पूरे कैंपेन के लिए एक टोटल अमाउंट फिक्स कर देते हैं। ये किसी खास सेल या इवेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अब सवाल ये है कि इन एड्स के लिए पेमेंट असल में कैसे होती है। इसके लिए भी अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपके गोल पर डिपेंड करते हैं। पहला है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक। इसमें आप तभी पैसा देते हैं जब कोई आपके ऐड पर क्लिक करता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए ये बेस्ट है। फिर है CPM। इसमें जब आपका ऐड 1000 बार दिखाया जाता है तब आप पे करते हैं। ये एक डिजिटल बिलबोर्ड की तरह है, ब्रांड अवेयरनेस के लिए बहुत बढ़िया। और आखिर में है CPA, कॉस्ट पर एक्शन। इसमें आप तभी पे करते हैं जब कोई वो एक्शन लेता है जो आप चाहते हैं, जैसे कि कुछ खरीदना। तो ऑडियंस मिल गई, बजट भी सेट हो गया। अब आता है असली मोमेंट ऑफ ट्रूथ,
ये पता लगाना कि ये सब कुछ वाकई काम कर भी रहा है या नहीं। चलिए अब रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं। देखिए, कामयाबी को नापने के लिए जो सबसे जरूरी नंबर है वो है ROI, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये बाकी सारे शोर को हटाकर सिर्फ एक सीधी सी बात बताता है कि लगाए गए हर एक रुपए के बदले में वापस कितने मिले। जैसे ये स्लाइड देखिए, ये एक शानदार पॉजिटिव ROI का परफेक्ट उदाहरण है। 4:1 का रेशियो। इसका मतलब है कि एड्स पर खर्च हुए हर एक रुपए ने 4 रुपए का रेवेन्यू कमा कर दिया। किसी भी बिजनेस के लिए ये एक जबरदस्त जीत है। और ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि डेटा को एनालाइज करना इतना जरूरी क्यों है। यहाँ देखिए, कैंपेन बी क्लियर विनर है, जो सिर्फ 8 रुपए में एक नया कस्टमर ला रहा है। अब ये सिर्फ इंटरेस्टिंग डेटा नहीं है, ये एक रोड मैप है। ये बता रहा है कि पैसा कहाँ ज्यादा लगाना है और कहाँ कम करना है। तो हमने टारगेटिंग, बजटिंग और एनालिसिस तीनों को समझ लिया है। अब चलिए इन सभी पीसेस को एक साथ जोड़कर एक सिंपल एक्शन लेने लायक मास्टर प्लान बनाते हैं। तो ये रही मास्टर प्लान की चेकलिस्ट। सबसे पहले ये डिफाइन करें कि ऑडियंस कौन है। दूसरा, ये तय करें कि कितना खर्च करना है। तीसरा, एनालाइज करें कि क्या ये काम किया। और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, उस डेटा का इस्तेमाल करके अपने कैंपेन्स को लगातार बेहतर और ऑप्टिमाइज करते रहना। ये इम्प्रूवमेंट का एक लगातार चलने वाला साइकिल है। तो अब असली सवाल ये है कि इस पूरी जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। वो पहला एक कदम क्या होगा जो आज से ही विज्ञापनों को और ज़्यादा सटीक और पावरफुल बनाने के लिए उठाया जा सकता है।